अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में एक पोएम डिस्कस करेंगे जिसका बहुत ही खूबसूरत सा थीम है, और वो थीम है कि इस दुनिया में दो ताकतें वर्किंग में हैं। एक ताकत हमें आगे बढ़ने का कहती है और दूसरी ताकत हमें डिस्करेज करती है। एक ताकत हमें इनकरेज करती है, दूसरी डिस्करेज करती है। यही थीम है इस मैसेज का। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं पोएम ओ वेयर आर यू गोइंग। तो इसकी पहली लाइन है, ओ वेयर आर यू गोइंग सेड रीडर टू राइडर। कारी सवाल करता है घोड़सवार से, कहाँ जा रहे हो तुम। दैट वैली इज़ फेटल व्हेन फर्नेसेस बर्न। तुम जहाँ जा रहे हो ना वादी में, वो बड़ी जानलेवा हो जाती है जहाँ पर जब उसमें भट्टियाँ जलने लगती हैं। फेटल का मतलब है डेडली। फर्नेसेस भट्टियों को, अंगीठियों को कहते हैं। Yonder's the maiden whose odors will madden। वहाँ पर गंदगी के ढेर हैं जिनकी बदबू से तुम पागल हो जाओगे। Yonder का मतलब है वहाँ, यानी देयर, और मेडन का मतलब है गंदगी के ढेर। अडोर का मतलब है बदबू, और मैडन का मतलब है पागल हो जाना। तो इस लाइन का ये मतलब है वहाँ पर गंदगी के ढेर हैं जिनकी बदबू से तुम पागल हो जाओगे। That gap is the grave where the tall return। वहाँ पर ज़मीन के अंदर गड्ढे बने हुए हैं जहाँ पर ताकतवर लोगों को दफन कर दिया जाता है। कि ज़मीन के अंदर तुम्हें गड्ढे वहाँ पर मिलेगा और इसी गड्ढे में ताकतवर लोगों को, लंबे चौड़े लोगों को दफन कर दिया जाता है। अब रीडर का यहाँ पर क्यों उसने ज़िक्र किया? रीडर असल में वो बंदा होता है जो किताबें पढ़ता रहता है, बहुत किताबों में लिखी हुई बातों पे यकीन करता रहता है, और जो बंदा ज़्यादा पढ़ता रहता है वो और भी ज़्यादा डरा हुआ होता है। ओ डू यू इमेजिन सेड फीरर टू फेरर। अरे क्या तुम तसव्वुर करते हो, एक खौफज़दा आदमी ने सफ़र करने वाले से कहा। दैट डस्ट विल डिले ऑन योर पाथ टू द पास। कि तुम्हारे रास्ते में शाम हो जाएगी और तुम अपने रास्ते पर, मंजिल पर नहीं पहुंच सकोगे। डस्क इवनिंग को कहते हैं, शाम का वक्त। यू आर डिलीजेंट लुकिंग डिस्कवर द लैकिंग। तुम जो इतनी मेहनत कर रहे हो, इसका मेहनत का तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। डिलीजेंट मेहनत को कहते हैं, और तुम जो इतनी मेहनत कर रहे हो ना किसी चीज़ को ढूंढने में, इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, ये रायगां जाएगी तुम्हारी मेहनत। योर फुटस्टेप फील फ्रॉम ग्रेनाइट टू ग्रास। अब सवाल किया जा रहा है, क्या तुम्हारे पैर पत्थर और घास में फ़र्क कर पाएंगे? इसका ये मतलब है कि तुम्हारे मंजिल पर कभी पत्थर आ जाएंगे, कभी घास आ जाएंगे, क्या तुम इनमें फ़र्क कर पाओगे? क्या तुम ये जान पाओगे क्या कि कहाँ पर पत्थर है, कहाँ पे घास है? तो देखें कितना डिस्करेज कर रहा है उसे, कितना उसको ना हौसला शिकनी कर रहा है कि वो अपनी मंजिल पे ना जाए। अब हम तीसरा स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। ओ व्हाट वाज दैट बर्ड सेड हॉरर टू हियर। अरे वो परिंदा क्या था? अब कितना उसको डरा रहा है। एक खौफज़दा आदमी सुनने वाले को कहता है, अरे वो परिंदा क्या था? डिड यू सी दैट शेप इन द ट्विस्टेड ट्रीज़। तुमने मुड़े हुए दरख्तों के अंदर उस चीज़ को देखा था, उस भूत को देखा था जो कि मुड़े हुए दरख्तों के पीछे खड़ी थी। अब उसको ना डरा रहा है कि तुम जब जाओगे रास्ते में तो एक मुड़े हुए दरख्त आएंगे, उनके पीछे एक भूत खड़ा होगा। बिहाइंड यू स्विफ्टली द फिगर कम सॉफ्टली। जब तुम वहाँ से गुजरोगे ना तो एक भूत, एक जिन, एक प्रेत तुम्हारे पीछे पीछे चलता आ रहा होगा। दैट स्पॉट ऑन योर स्किन इज़ अ शॉकिंग डिजीज़। अब सामने वाले को कहता है, ये जो तुम्हारे जिस्म के ऊपर निशान है ना, ये बड़ी जानलेवा बीमारी तुम्हें लग रही है, इसीलिए वहाँ मत जाओ, उधर मत जाओ। अच्छा, अब यहाँ देखिए ना, इस स्टैंजा के अंदर वो पूरी कोशिश कर रहा है कि उसको रोकूं मैं किसी तरह, उसको डिस्करेज करूं, उसको मंजिल पे ना जाने दूं। कभी कहता है कि भाई जिन खड़ा है उस दरख्तों के पीछे, और इस तरह की बातें। अब तीनों स्टैंजा में हमें ये देखने को मिला है कि डिस्करेज एक बंदा दूसरे को कर रहा है। अब चौथे स्टैंजा में हम जवाब सुनेंगे कि ये जवाब क्या देंगे। अब राइटर क्या जवाब देगा रीडर को? आउट ऑफ दिस हाउस। इस घर से बाहर चले जाओ। मतलब कि इतना डराने के बाद उसे कहता है निकल जाओ यहाँ से। योर्स नेवर विल। कि तुम ना मुझे कायल नहीं कर पाओगे, कि तुम्हारी जो बातें हैं ना, तुम्हारी बातें मैं नहीं मानने वाला। सैड फेयर टू फेयर। अच्छा, दे आर लुकिंग फॉर यू। अब वो जो डरा रहा था ना कि वो भूत है
اور تمہارے پیچھے پیچھے چلے گا اور یہ وہ. تو وہ جواب میں کہتا ہے وہ تمہیں ڈھونڈ رہا ہے وہ بھوت. وہ اسے صحیح جواب دیتے وہ بھوت ہے نا وہ تمہیں ڈھونڈ رہا ہے. said Hearer to Horror as he left them there. اور یہی سب کچھ کہہ کے وہ اپنی منزل کی طرف نکل پڑتے ہیں. اور یہ جو تینوں مسافر ہیں یہ اپنی منزل کی طرف نکل پڑتے ہیں. یعنی اتنا کچھ ڈرانے کے باوجود بھی، اتنا کچھ خوفزدہ اور ڈسکریج کرنے کے باوجود بھی جس نے اپنی منزل کی طرف نکلنا تھا وہ نکل پڑے. تو وہی بات ہے کہ اس دنیا میں دو فورسز کام کر رہی ہیں. ایک آپ کو انکریج کرے گی آگے جانے کی، ایک آپ کو ڈسکریج کرے گی، وہاں روکے گی کہ آپ ادھر ہی رکے رہو، آگے آپ نہ جاؤ. تو وہی بات اس پوری پوئم کے اندر بھی ڈسکس کی گئی ہے. چلے اب ہم سمری کر لیتے ہیں. 2 forces working. 1 force encourages you. ایک آپ کو آگے جانے کا کہے گی، ایک طاقت آپ کو ڈسکریج کرے گی. ریڈر اینڈ فیئرر وانٹ ٹو اسٹاپ. کہ ریڈر اور جو فیئرر خوفزدہ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ رک جائیں. رائڈر اور فیئرر جو ہیں وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہمیں سفر کرنا ہے، ہم نے ٹریول کرنا ہے مشکلات کے باوجود. اور ڈو ناٹ الاؤ، یہی اینڈ میں میسج بھی ہے، ڈو ناٹ الاؤ پیپل ٹو ڈسکریج اس. لوگوں کو آپ الاؤ مت کریں کہ وہ آپ کو ڈسکریج کریں، آپ اپنی منزل کی طرف چلتے جائیں.